गुड मॉर्निंग बच्चों। चलिए हम लोग अब चैप्टर 4 का जो था गेटिंग टू नो प्लांट्स, ठीक है, उसका सेकेंड लेक्चर यानी वीडियो कर रहे हैं। ठीक है, इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? ठीक है, तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे फ्लावर्स एंड देयर स्ट्रक्चर। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, फ्लावर एंड देयर स्ट्रक्चर। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ पर आप पहले इस फिगर के माध्यम से इसे अवश्य देखें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसके स्ट्रक्चर में ये वाला जो पार्ट है, ये ग्रीन टाइप है, ये वाला, इसको सिपेल बोलते हैं। ठीक है, तो नाम पहले अभी जाने, उसके बाद इसके काम के बारे में जानेंगे कि इसका फंक्शन क्या है। तो समझ में आया कि इसको हम लोग क्या बोलेंगे? सिपेल बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद ये वाला पार्ट है यहाँ, ये फीमेल पार्ट होता है। ठीक है, फीमेल, इसको हम लोग बोलते हैं स्टिग्मा। क्या बोलते हैं? स्टिग्मा। अब इसका क्या फंक्शन है हम लोग बाद में चर्चा करेंगे, अभी सिर्फ इसका नेम जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इसको स्टिग्मा बोलते हैं। और आप यहाँ देख रहे हैं कि ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला, उसको हम लोग बोलते हैं स्टाइल। इसको क्या बोलते हैं? स्टाइल। और यहाँ पर ये वाला जो अंडे टाइप का, यहाँ पर छोटा छोटा दाना टाइप का है, ठीक है, ये पूरा पार्ट, उसको बोलते हैं ओवेरी। ठीक है, उसको क्या बोला जाता है? ओवेरी। ठीक है, और ये पूरा स्टिग्मा, स्टाइल, ओवेरी, ये सब मिल करके जो है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? कार्पेल बोलते हैं, या पिस्टल करके एक और इसका नाम है। तो हम लोग उसी से इसको हम लोग ये बोलते हैं। ठीक है, पिस्टिल। ठीक है, पिस्टिल, इसका कार्पेल बोले या पिस्टिल बोले, बात बराबर है। ठीक है, अब आगे हम लोग आ जाते हैं इधर साइड में। ठीक है, इधर में देखिए, ये जो आपको छोटा छोटा ये पिंक कलर का ये जो भी दाना दाना टाइप का मिल रहा है आपको, तो ये देखिए, इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं? एंथर बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? एंथर। ये मेल पार्ट होता है, फ्लावर का मेल पार्ट होता है। ठीक है, तो ये चीज़ है। और ये जो आपको स्टिग्मा दिखा था, ये होता है फीमेल पार्ट। और ये जो एंथर है यहाँ पर, ये एंथर, वो क्या है? मेल पार्ट है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, और इसका जो ये थोड़ा सा पतला टाइप का जो रहता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फिलामेंट बोलते हैं। ठीक है, यानी फिलामेंट से कौन कनेक्टेड है? एंथर। ठीक है, तो ये चीज़ है। और ये पूरा एंथर और फिलामेंट मिला करके इसको बोलते हैं स्टेमेन। ठीक है, ये स्टेमेन। ठीक है, अब इसके बारे में हम लोग थोड़ा थोड़ा और भी जानेंगे। और एक यहाँ पे देखिए, ये पिटल। ठीक है, ये पिटल क्या है? यानी इसका हिंदी पंखुड़ी। ये जो लाल कलर का जो है ये फ्लावर का, ये सब क्या है? इसको हम लोग पिटल बोलते हैं। ठीक है, और इसको तो आप बोलेंगे सिपेल, बोलेंगे हम लोग सेपल। ठीक है, और ये जो अंदर में है, इसको ओवेरी। इसको क्या बोलेंगे? ओवेरी। जो छोटा छोटा वाला है, छोटा छोटा वाला, ठीक है, उसको हम लोग ओवेरी, आपको एकदम फिगर में जहाँ जहाँ इंडिकेट किया है वो चीज़ हम लोग यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद ये वाला पार्ट जो है रिसेप्टिकल्स। ठीक है, अब इसके बारे में धीरे धीरे अब क्या करते हैं, पूरा का पूरा फंक्शन के बारे में इसको जानने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, पहला क्या है मेरा? पहला है सिपेल। ये क्या करता है? ये देखिए, ये वाला, ये ग्रीन लीफ लाइक पार्ट है that protect the flower in the bud stage। जब ये बड स्टेज में था, मतलब बहुत छोटा था, ये वाला पूरा, ये पौधा पूरा, मतलब ये इस तरह से ऐसे बंद था, जैसे मान लीजिए इस तरह से ये बंद था। ठीक है, इस तरह से ऐसे ये बंद था, तो उसमें ये वाला सिपल देखिए, इसको पूरा इसको बंद किए हुए था। तो बड स्टेज में इसको ये प्रोटेक्ट करता, शुरुआती में जब पौधा, मतलब ये फ्लावर खिलने वाला हो, उस समय ये क्या करता है? इसको प्रोटेक्शन प्रदान करता है। कौन? ये जो सिपल है। सो ये ग्रीन, इसका मतलब पूरा का पूरा ये ग्रीन होता है। ठीक है, उसके बाद आपके पास है, देखिए, पिटल्स। पिटल्स क्या होता है? तो ये कलर भाग होता है, ये पूरा का पूरा, ये देखिए, ये पिटल्स है, जो ये कलर होता है। ठीक है, कलर्ड पार्ट्स डेट अट्रैक्ट इंसेक्ट फ्रॉम पोलिनेशन। पोलिनेशन में ये बहुत, मतलब कि अच्छा भूमिका निभाता है। क्या अच्छा भूमिका निभाता है? क्या इसका रोल है? कि ये अपने कलर से जो इंसेक्ट वगैरह हैं, ठीक है, उसको अपनी ओर आकर्षित करता है, अट्रैक्ट करता है।
ठीक है, ताकि पोलिनेशन हो सके। और हम लोग आते हैं स्टेमेन। तो ये हमने बताया था कि ये मेल पार्ट होता है। स्टेमेन क्या होता है? मेल पार्ट होता है, और इसमें दो भाग होते हैं। इसमें होता है एक एंथर और एक फिलामेंट। यानी यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इस टाइप का है, और यहाँ से ऐसे एक डंडी सा गया है, तो ये वाला ये एंथर, और इसको हम लोग फिलामेंट, ये वाला जो नीचे वाला पार्ट है, ये वाला जो लाइन से गया, ये क्या है? आपका फिलामेंट है, ठीक है। और ये क्या होता है? मेल पार्ट होता है, ठीक है। ये आपका मेल पार्ट होता है। देखिए, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर कंसिस्ट ऑफ एंथर एंड फिलामेंट, ठीक है। तो ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, यानी रिप्रोडक्शन का काम में ये सहायता करता है। तो ये मेल पोर्शन होता है, ठीक है। इतना ये याद रखना है कि ये मेल। अब क्या है? ये देखिए, पिस्टिल क्या है? पिस्टिल में ये फीमेल है। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कंसिस्टिंग ऑफ स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवेरी। ये भी हम लोग दिखा चुके थे, ठीक है, ये देख चुके थे कि ये स्टिग्मा, कार्पेल बोलिए इसको, कार्पेल या पिस्टिल, ठीक है। तो ये स्टिग्मा, स्टाइल, ओवेरी, ये तीनों इसके साथ होता है, और ये फीमेल पार्ट का पोर्शन है। अब हम लोग आ जाते हैं पॉलिनेशन में। पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन, दो चीज़ के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। तो पहला देखिए, पॉलिनेशन। पॉलिनेशन होता क्या है? फिगर के माध्यम से हम लोग यहाँ पे समझते हैं। तो ये जो एंथर, एंथर में पोलेन होता है। एंथर में क्या होता है? पोलेन, ठीक है। एंथर में क्या होता है? पोलेन। अब ये जो पोलेन है, ये क्या करता है कि किसी इंसेक्ट के द्वारा या एयर के द्वारा या कोई ह्यूमन, ठीक है, ह्यूमन बीइंग के द्वारा ये क्या करता है कि इससे एंथर से ये निकल करके स्टिग्मा में चला जाता है। एंथर से निकल करके स्टिग्मा में चला जाता है, ठीक है। तो अब स्टिग्मा में चला गया, तो अब यहाँ पे क्या होता है कि यही जो पोलन ग्रेन है वो नीचे आकर के ओवेरी में चला जाता है, और यहाँ पर फिर फर्टिलाइजेशन होता है और सीड्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। एक सीड्स यहाँ पर बनता है और उसी का फॉर्मेशन होता है, यानी फ्रूट, फिर वही से फ्रूट बनेगा, ये फ्रूट का फॉर्मेशन होगा। तो इसी को हम लोग पॉलिनेशन के नाम से जानते हैं। इसको हम लोग पॉलिनेशन के नाम से जानते हैं कि पोलन ग्रेन जो है एंथर से निकल करके कहाँ जाता है? स्टिग्मा में जाता है, ठीक है। पोलन जो है यहाँ से इस एंथर से इस तरह से निकल करके स्टिग्मा में जाएगा, ठीक है। तो ये पोलन है, ठीक है, और ये तुम्हारा स्टिग्मा है। इसके अंदर पोलन है, एंथर के अंदर पोलन होता है, ठीक है। ये जो एंथर है ना, ये एंथर है, इसके अंदर में छोटा छोटा इसमें इस तरह से दाना रहता है, छोटा छोटा, ठीक है। तो वही हो गया आपका पोलन, ठीक है। तो ये पोलन जो है वो एंथर से निकल के स्टिग्मा पे जाता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं पोलिनेशन। सही है, आगे बढ़ते हैं। तो वही है, यहाँ पे लिखा गया है, आप देखिए पोलिनेशन क्या है। ये देखिए, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं कि द ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम और अनदर फ्लावर। अब पोलिनेशन जो है सेल्फ यानी खुद के पौधे से, फ्लावर के से हो जाएगा, या दूसरे फ्लावर में भी वो एंथर से जो पोलन है वो जाता है, तो पोलिनेशन होता है। इसको आप फिगर से बढ़िया से समझेंगे। इधर आप देखिए वो डेफिनेशन लिख लिए होंगे। यहाँ पर आप देखिए ये दो टाइप का होता है, एक सेल्फ पोलिनेशन और एक क्रॉस पोलिनेशन, ठीक है। और तो इसमें सेल्फ पोलिनेशन में क्या होगा, सो आप देखें तो सेल्फ पोलिनेशन में होता यही है कि मतलब मेल पार्ट और फीमेल पार्ट एक ही फ्लावर में है, होता है, ठीक है। और उसमें क्या होगा कि जो एंथर से जो पोलन निकलेगा वो स्टिग्मा में जाएगा, लेकिन उसी फ्लावर का, जिस फ्लावर में एंथर है उसी फ्लावर का जो स्टिग्मा है उसमें यदि पोलन जाता है तो इसको बोलते हैं हम लोग सेल्फ पोलिनेशन। इसको क्या बोलेंगे? सेल्फ पोलिनेशन, ठीक है। पोलन फ्रॉम द एंथर ऑफ फ्लावर रीचेस द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर और अनदर फ्लावर ऑन द सेम, तो ये तो पोलिनेशन हो गया, ठीक है। तो ये स्टिग्मा टू सेम और अनदर, उसी पौधे का, सेम प्लांट का, प्लांट सेम होना चाहिए, या तो एक ही फ्लावर में क्या है कि एंथर है और स्टिग्मा है, तो एंथर से निकल कर यदि स्टिग्मा में चला जाता है तो सेल्फ पोलिनेशन,
या उसी पौधे का दो फूल है, एक फ्लावर से, ठीक है, एक फ्लावर के एंथर से पॉलन निकला और दूसरे के स्टिग्मा में चला गया, तो वहाँ भी इसको भी हम लोग सेल्फ पॉलिनेशन के नाम से जानते हैं, ठीक है। एक होता है क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन में क्या है कि दो ये अलग पौधे का यानी प्लांट का फ्लावर है और ये अलग, ठीक है, प्लांट का फ्लावर है। तो अब इसमें से क्या होता है कि इसके एंथर से कुछ पॉलन निकलते हुए दूसरे प्लांट के फ्लावर के स्टिग्मा में चले जाते हैं, फ्लावर के स्टिग्मा में चले जाते हैं, और ये यहाँ पे रिप्रोडक्शन का काम होता है, ठीक है, रिप्रोडक्शन का काम होता है। तो ये आप देख सकते हैं सेल्फ पॉलिनेशन में क्या है, एक ही फ्लावर है और उसी फ्लावर में एंथर है और क्या है, स्टिग्मा है, और एंथर से निकल करके स्टिग्मा में चला जाता है, इसको बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। लेकिन एक दूसरा है कि इसके एंथर से निकलेगा और दूसरे फ्लावर के मैंने दूसरे पौधे के फ्लावर में वो क्या बोलते हैं, पोलन जा करके स्टिग्मा में आ जाता है, तो जिसके कारण इसको क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। क्रॉस पॉलिनेशन मतलब दूसरे का, ठीक है, दूसरे फ्लावर का, दो दो फ्लावर है एक, ठीक है, और इस फ्लावर से दूसरे फ्लावर में पोलन ग्रेन जब ट्रांसफर होता है तो इसको हम लोग क्रॉस पॉलिनेशन के नाम से जानते हैं। और आगे हम लोग बढ़ते हैं, तो ये होता है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन क्या होता है कि आप देख सकते हैं आफ्टर पॉलिनेशन द पोलन ग्रेन फ्रॉम द ट्यूब that reaches the ovule where fertilization occur, this leads to formation of seeds। यानी ये यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे ये, ठीक है, तो यहाँ पे मतलब कि फर्टिलाइजेशन होता है, यहाँ पे क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है और वहाँ पे फ्रूट एक सीड्स का जन्म होता है, ठीक है। आगे वाला फर्टिलाइजेशन में आप देख सकते हैं कि आफ्टर पोलिनेशन द पोलन ग्रेन फ्रॉम द ट्यूब, ये हो गया, एंड फॉर्मेशन ऑफ, यहाँ देखिए फॉर्मेशन ऑफ सीड्स, दिस लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ सीड्स, ये सीड्स को फॉर्म करने में हेल्प करता है, ठीक है, फर्टिलाइजेशन के बाद वही होगा भी, ठीक है। अब क्या है फर्टिलाइजेशन, अब यहाँ से आप देख सकते हैं एक, ठीक है, ये देखिए इसके अंदर ये देखिए पोलन ग्रेन आ गया, स्टिग्मा है, यह स्टिग्मा फीमेल पार्ट है। अब यहाँ से स्टिग्मा जाते हुए यहाँ ओवेरी में इन करता है और ओवेरी में इन करने के बाद उसमें एक अंडा बनता है, ठीक है, और इसी से फिर वो सीड्स का फॉर्मेशन होता है। तो ये ओवेरी हो गया, ये पूरा का पूरा पार्ट क्या स्टाइल कहलाता है, ऊपर वाला स्टिग्मा कहलाता है, ऊपर वाला सॉरी सॉरी थोड़ा सा यहाँ पे हो गया, ठीक है। यहाँ ग्रीन सिप्पल है, तो ये भी पौधे का वो है, तो इसके बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं, अब है फ्रूट एंड सीड्स, ठीक है। तो फ्रूट में देखिए फ्रूट फॉर्मेशन आफ्टर फर्टिलाइजेशन द ओवेरी डेवलप इनटू अ फ्रूट, तो वो जो ओवेरी होता है, जो ओवेरी वहाँ पर दिखा है वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है, विच कंटेन सीड्स, और उसके अंदर में ही क्या होते हैं, सीड्स होते हैं, उसके बीज होते हैं। गुआवा देखें, गुआवा के अंदर क्या होता है, सीड्स होता है, मैंगो के अंदर सीड्स होता है, ठीक है। तो इस तरह से ये अब इसमें सीड्स आ जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद आप देखें सीड स्ट्रक्चर, तो सीड स्ट्रक्चर में सीड have a seed coat and embryo and plant stored food। चलिए अब एक लास्ट कंक्लूजन है, इससे पढ़ने से क्या फ़ायदा होगा ये चैप्टर, तो देखिए क्या है, अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ डिफरेंट प्लांट पार्ट हेल्प्स इन नोइंग हाउ प्लांट ग्रो, ठीक है, रिड्यूस एंड सर्वाइव, दिस नॉलेज इज़ फंडामेंटल फॉर द स्टडी ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी के लिए फंडामेंटल स्टडी है, इसके बाद आगे और बढ़ते चले जाएं, मेहनत करते चले जाएं तो और पढ़ते चले जाएं, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, ठीक है। आप एक सरसरी निगाहों से आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे फ्लावर एंड देयर स्ट्रक्चर, फ्लावर का ये स्ट्रक्चर है, पार्ट्स ऑफ
फ्लावर, सीपल है, पेटल है, स्टेमन है, पिस्टिल है, पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन के बारे में हम लोग यहाँ पर देखें। दूसरा, ये आपके नोट्स के लिए यहाँ से स्क्रीनशॉट आप सब ले सकते हैं, ठीक है। फिर सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है। क्रॉस पॉलिनेशन समझा ही दिए हैं कि एक पौधे से एन के फ्लावर से एंथर निकलेगा और दूसरे पौधे के स्टिग्मा, फूल के स्टिग्मा में जाता है, तो उसको हमको क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।